आता हूं विवेक जी और आपसे प्रश्न पूछता हूं, डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश हो रही है, डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश हो रही है राहुल जी को इस मुद्दे में पूछा जा रहा है तो उन्होंने बोला नहीं नहीं, बहुत बहुत बिल्कुल बिल्कुल ठीक। मैं राहुल गांधी के साथ खड़ा हूं इस विषय पर। तंग करके रख दिया है आप लोगों ने। 65,000 केस अगर महिला उत्पीड़न के यूपी में है तो 65,000 जगह पे राहुल गांधी जाएंगे। मणिपुर में प्रधानमंत्री नहीं जाएंगे, राहुल गांधी जाएंगे। बदलापुर की इंसिडेंस हुई है, बंगाल है। ये बकवास की राजनीति हम लोगों को बंद करनी चाहिए। क्या बोल रहे हैं? बकवास भाजपा के राजनीति बंद करनी चाहिए। अब ये इसमें सुप्रीम कोर्ट मामले का संज्ञान ले रहा है, बिल्कुल। और ये राजनीति बकवास है। सर मेरी बात सुनिए, आप सुन लीजिए पहले मेरी बात को। परेशान करके रख दिया आप लोगों ने। यानी मीडिया इस मुद्दे को उठाए भी ना, इतनी बड़ी लीपापोती हो और मीडिया इस मुद्दे को उठाए ना। आप उठाइए, जरूर उठाइए, आज सुप्रीम कोर्ट ने भी एक वही बात करी है जो इस कार्यक्रम में हम बोलते रहे हैं। आप भाई देखिए, आप मुझे बोलने दीजिए, मैं बोलने दे रहा हूं। आप पहले बोलने दीजिए मुझे। जितना नाक में दम ममता बनर्जी के वामपंथियों ने किया है, किसी ने नहीं किया। मोहम्मद सलीम, वृंदा करात, सारा टॉप ब्रास वहां पे था, पहले दिन से था। प्रिलिमिनरी हमने रिपोर्ट निकाली कि भाई क्या है मेडिकल रिपोर्ट पोस्टमार्टम की, उसमें मल्टीपल इंजरीज थी। हमारे सारे कर्मचारी यूनियन जो अस्पतालों के हैं, जो डॉक्टर एसोसिएशन हमसे एफिलिएटेड हैं, सब सड़कों पे हैं। हमने वहां से मार्च निकाला शाम बाजार तक। ममता बनर्जी तृणमूल कांग्रेस को चुप नहीं बैठने देंगे, ये एक सच्चाई। लेकिन भाजपा की तरह 22 प्रवक्ता देश में ले जाओ और हर जगह पे भड़काओ जनता को। आईएमए के अंदर अपने नुमाइंदों को बोलो, हर जगह हड़ताल करो, जिससे हमें बहाना मिले प्रेसिडेंट रूल लागू करने का। ये षड्यंत्र भी हम पूरा नहीं होने देंगे। आप लाइए ना प्रेसिडेंट रूल उत्तर प्रदेश में, लाइए प्रेसिडेंट रूल मणिपुर में, बदलापुर हुआ है, लाइए झूठ ना बोलिए। बदलापुर हुआ है, लेकिन बदलापुर में किसी ने कवर अप नहीं किया है। सीएम शिंदे और देवेंद्र फडणवीस ने, डिप्टी सीएम ने सामने आके बोला कि हम एसआईटी का गठन कर रहे हैं। ममता बनर्जी ने आज 12 दिन बाद एसआईटी का गठन सुनना पड़ेगा सर। आपने बहुत सी बातें बोली है, आपने बहुत सी बातें बोली है। एक सेकंड, नहीं 13 घंटे। विवेक जी, बदलापुर में किसी ने उस मामले को डिफेंड नहीं करा है। वहां पे एसआईटी का गठन तत्काल प्रभाव से हुआ है, वहां पे सस्पेंशन हुआ है तत्काल प्रभाव से, ट्रांसफर नहीं हुआ है। एक सफाई कर्मचारी गलत हरकतें कर रहा था, वो पकड़ा गया है। और यहां पर एसआईटी कब बनी? जब सुप्रीम कोर्ट में मामला चला गया सुओ मोटो, तब। और आप कह रहे बहुत हो गया, बहुत हो गया ये तमाशा। ये तमाशा नहीं है सर। एक लड़की को के साथ रेप हुआ है, उसके बाद उसका मर्डर हुआ है, उसकी बॉडी 3 घंटे तक नहीं दी गई है। आपको सामान्य घटना लग रही है क्या? सामान्य घटना आप लोगों को लग रही है? और वही आप जो राहुल गांधी कह रहे थे डिस्ट्रैक्ट ना करें, अगर यह बात आएगी तो डिस्ट्रैक्ट होगा मामला। शाज़िया इल्मी, डिस्ट्रैक्ट करने का प्रयास क्यों कर रहे हैं आप? नहीं, आप फर्स्ट क्लास तो चल रहा है मामला हर जगह। मुझे लगता है इससे, देखिए, ये इस तरह की जो बेहूदगी हम सुन रहे हैं और विवेक जी जिस तरह की बात कर रहे हैं, हम सबको शर्मसार कर रही है। सबसे पहले तो मैं कह दूं, जहां जहां रेप होते हैं, महिलाओं के खिलाफ हिंसा होती है, हम सबके लिए हमारे जमीर पर एक कलंक है। लेकिन ये एक ऐसा राज्य है जहां पे बाकायदा संरक्षण दिया जा रहा है, सबूत मिटाए जा रहे हैं और बाकायदा सबूतों के साथ छेड़छाड़ हो रही है ताकि संरक्षण दिया जाए। चुप रहिए आप, चुप रहिए आप, चुप रहिए आप। मैं नहीं बोल रही थी जब आप बोल रहे थे। तमीज, तमीज, तमीज। डू नॉट स्पीक व्हाइल आई एम स्पीकिंग। चुप रहिए आप, नहीं मैं बोल के रहूंगी। आप सुनिए, गुंडागर्दी कहीं और कीजिए। सुनिए भाई साहब, ये गुंडागर्दी कहीं और कीजिए, सभ्य तरीके से बात कीजिए। यहाँ पे सभ्य लोग बैठे हैं, तमीज से और तरीके से बात कीजिए। समझ में आया आपको कि गुंडागर्दी नहीं बर्दाश्त करूंगी मैं। आपकी जो दादागिरी है ना, आपकी और ममता दीदी की जो दादागिरी है ना, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। मैं बोलूंगी, आप कुछ भी कर लीजिए, मैं बोल के रहूंगी और मैं पूछूंगी किसको बचा रहे हैं। आपकी ममता दीदी पिटाई भी करते हैं, वो लोग टीएमसी खुलकर आपकी पिटाई करती है, लेकिन आप बचाव कर रहे हैं, आप बचाव कर रहे हैं। वो आपको पीटते हैं रोजाना, आपके फोगाट के लिए भी बोल लीजिए, बोलिए ना। ममता बनर्जी के गुंडों से, तब भी आप उनकी तरफ से बोल रहे हैं। देखिए एक सेकंड विवेक, आप बोले, वो बीच में नहीं बोली। गिव हर राइट
राइट है, उनको बोलने का तो हक है अपनी बात को। बोलिए, आप अपनी बात को शाजिया जी समाप्त करिए, आपके पास 40 सेकंड है, मेक योर पॉइंट। अमीश जी, मैं आपको उसके बाद चार्ज दूंगा। विवेक जी मेरे बीच में, मुझे प्लीज बोलने का मौका दीजिए। विवेक जी, मेरा निवेदन स्वीकार करें कि पश्चिम बंगाल में जो हो रहा है वो कहीं कहीं किसी ने नहीं देखा। पहली बार नहीं, कई कई बार सिलसिलेवार सुनियोजित तरीके से संरक्षण दिया जा रहा है, बलात्कारियों को बचाया जा रहा है। ऐसी क्या मजबूरी है भाई कि आप सबूत मिटा रहे हैं? क्या छुपाना चाह रहे हैं आप बेटी के माँ बाप से झूठ बोलते हैं, आप कहते हैं वो खुदकुशी है। किस तरह से बेटी को हमारी डॉक्टर बिटिया के साथ क्या क्या प्रहार करके कितना म्यूटिलेट उसको बॉडी को किया, और कितनी जल्दबाजी थी क्रिमेट करने की, और आपने ठीक से पोस्टमार्टम नहीं होने दिया। पुलिस एफआईआर इतनी देर में आपने की रजिस्टर, और पुलिस तब आई जबकि जो बच्ची मृतक घोषित हो चुकी थी। ये क्या हो रहा है भाई साहब? और आपकी सरकार खुद प्रोटेस्ट कर रही है। विवेक जी कम्युनिस्ट पार्टी से हैं, पता नहीं किससे हैं, सीपीआईएम से हैं, सीपीआई से। पिटते हैं ये लोग टीएमसी के गुंडों से, लेकिन तब भी भाजपा के खिलाफ बोलेंगे। और आप कह रहे हैं ना जो नाटक चल रहा है, ये बकवास राजनीति है, ये आम डॉक्टर हैं, ये आम डॉक्टर है, ये महिलाएं हैं, ये बच्चे हैं जो अपनी प्रोटेक्शन की बात कर रहे हैं। ये पॉलिटिकली प्रायोजित नहीं है। सुन लीजिए आप भाई साहब, हर चीज को पॉलिटिक्स के नजरिए से ना देखें। मैं किशोर तिवारी के पास चलता हूँ। किशोर तिवारी, पॉइंट ये है भारत भ्रमण के लिए आप उनको भी, और क्या आप डरा धमका रहे हैं? किशोर तिवारी क्या कह रहे हैं कि ममता जी दीदी से रेजिग्नेशन मांगेगा, उसकी उंगली तोड़ दी जाएगी, उसके हाथ मरोड़ दिए जाएंगे। तोड़ दीजिए उंगलियां, आप मरोड़ दीजिए हाथ, चुप करने की कोशिश कीजिए, कोई नहीं कर रहा आपसे। एक सेकंड, विवेक एंड शाजिया, यू मेड योर पॉइंट। किशोर तिवारी ऑन स्क्रीन। किशोर तिवारी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, आज तो उद्धव ठाकरे साहब आए, उन्होंने बोला कि देखिए बदलापुर में जो हुआ वो गलत हुआ, वाकई वो गलत है, और उस पर कार्रवाई भी त्वरित हो रही है, और सवाल जो उठाए जा रहे हैं वो लाजमी है, जायज है। लेकिन बंगाल पर वो नहीं बोले। 12 दिन में उनको कुछ समय नहीं मिला बंगाल पे बोलने का। देखिए, मैं आपको बताता हूं, जो तथ्य आज सुप्रीम कोर्ट के सामने आए, मैं शिवसेना का उद्धव ठाकरे जी का प्रवक्ता बोलकर कह रहा हूं कि खामियां रही है, और भ्रष्टाचार जितनी को होनी चाहिए उतनी होनी चाहिए। लेकिन जो हाईकोर्ट ने मामला उठाया है, वैसा ही बदलापुर में हुआ कि स्कूल ने एफआईआर नहीं की, और बच्ची के माँ बाप थाने में चक्कर काटते रहे। जब लोग सड़क पे आए तब एफआईआर हुआ। इस पर सीएम ने, डिप्टी सीएम ने संज्ञान लेकर सब पुलिस अफसरों को सस्पेंड कर दिया। अब मुझे बताइए, संवेदनशीलता तो हर तरफ नहीं है, और हम पॉलिटिकल पार्टी के लोग। देखिए किशोर, आपने बिल्कुल सही कही कि संवेदनशीलता तो कहीं नहीं है, लेकिन देखिए 2 राज्य हैं, देखिए इंसिडेंट दोनों गलत हैं, लेकिन जो कलकत्ता की बेटी के साथ हुआ वो तो उससे बड़ी हैवानियत शायद आपने भी नहीं देखी होगी, हम लोगों ने भी नहीं देखी है। मेरा पॉइंट है, जो बदलापुर में हुआ वो भी हैवानियत है, लेकिन वहां पर कम से कम मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री डिफेंड तो नहीं कर रहे इस पूरे मामले को। प्रिंसिपल को दूसरे स्कूल में तो प्रिंसिपल नहीं बना के भेज दिया, पुलिस कमिश्नर को तो डिफेंड नहीं कर रहे हैं, वहां पर सबूत तो मिटाने का प्रयास नहीं हुआ। अब सोचिए, और मैंने जो आपसे प्रश्न पूछा, मेरा प्रश्न बहुत यह था, जायज है, और वो सवाल इसलिए है, वो आपसे इस देश की मातृशक्ति सवाल पूछेगी। उद्धव जी ने इस मामले पर तुरंत संज्ञान लिया और बयान दिया, अच्छी बात है, लेकिन बंगाल के मामले में वो 12 दिन से चुप क्यों है? कारण क्या है? नहीं, एक बात देखो, उद्धव जी ने बंगाल पे भी बोला। कब बोला? बहुत संगीन मामला। कब बोला? तारीख बताइए, समय बताइए जी। आप हमारे माउथ पीस जो सामना है उस पर, मैं उद्धव ठाकरे के बयान की बात कर रहा हूं। मैं सामना तो 1000 चीजों पे लिखता है। देखिए, मैं आपको वो क्लिप भेज दूंगा जिसने उनमें क्लियर कट उद्धव जी ने भ्रष्टाचार की है। अब मैं बोल रहा हूं, महाराष्ट्र